नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2018 के कैलकुलस पार्ट का सॉल्यूशन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो में हम 2019 के कैलकुलस पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स हैं जो रिपीट किए गए हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका वॉर्नस्कियन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये आपको अभी तक मिला नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा पढ़ा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में आपको वॉर्नस्कियन नहीं मिलता है, लेकिन नेरिस्ट के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। वॉर्नस्कियन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 इज। ऑप्शन है 2/x, cx क्यूब, cx स्क्वायर एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसे हम कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0। आपको इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बाय एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2/x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अभी देखिए, ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में आ गया। अभी वॉर्नस्कियन इज गिवन बाय W is equals to C e to the power माइनस इंटीग्रेशन P dx। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको वॉर्नस्कियन का, C e to the power माइनस इंटीग्रेशन P dx। तो यहाँ पे P is equals to माइनस 2/x एंड Q is equals to x। तो वॉर्नस्कियन क्या हो जाएगा, ये होगा C e to the power माइनस इंटीग्रेशन minus 2/x into dx. So this is equals to C e to the power minus 2/x into dx. So this is equals to C e to the power 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन dx by x होता है log of x. So this is equals to C e to the power log of x स्क्वायर इक्वल टू, अभी e टू द पावर log x होता है x, तो ये हो जाएगा c x स्क्वायर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो कर्वेचर। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं y equals to ax square plus bx plus c, y equals to ax plus b, y equals to sin x and none of these। तो यहाँ पे हमें जीरो कर्वेचर के बारे में पूछा गया है। तो जीरो कर्वेचर किस फंक्शन का होता है, जो लीनियर है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन लीनियर है तो उसका जो कर्वेचर होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए देखे तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, y इक्वल्स टू साइन एक्स भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है एज वेल एज ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंक्रीज पूछा गया है ऑफ u इक्वल्स टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1,0,3 इज। ऑप्शन है 9, 3, -9 एंड 0। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंक्रीज पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लैम्ब्डा ऑफ u। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ग्रेडियंट ऑफ u निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ u होता है डेल u बाई डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल u बाई डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल u बाई डेल जेड इंटू के कैप। ये होता है हमारा ग्रेडियंट ऑफ u। सो यहाँ पे हम सिंपली पुट कर देंगे। तो डेल डेल एक्स ऑफ u है हमारा एक्स वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस डेल डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस डेल डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है,
सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे y और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये होगा y जेड स्क्वायर आई कैप प्लस डेल डेल y ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे x और z कांस्टेंट होंगे, तो ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस डेल डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, तो एक्स वाई और डेल डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस जेड के कैप। ठीक है, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज एट द पॉइंट, तो यहाँ पे हमें पॉइंट दिए गए हैं 103, दैट मीन्स एट द पॉइंट 103। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट ग्रेडियंट ऑफ u ये हो जाएगा, यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करना है, तो x1 है, y0 है और z3 है, तो पहला टर्म हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस, यहाँ पे y का वैल्यू का 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा 0 के कैप। देयरफॉर ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, दैट मीन्स यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, सो मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u टू रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ S इज एनी क्लोज्ड सरफेस देन द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन ओवर S कर्ल ऑफ f वेक्टर डॉट n कैप ds इज, ऑप्शन है -2 2 1 एंड 0, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2017 के क्वेश्चन पेपर में, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है 0, दैट इज डबल इंटीग्रेशन ओवर S कर्ल ऑफ f वेक्टर डॉट n कैप ds फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस ये होता है 0। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इज, ऑप्शन है हाफ 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, दैट मीन्स हम पहले से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ यू बाय भी होता है भी डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी डी एक्स ऑफ वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, तो यहाँ पे v के जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब यहाँ पे हमें करना है डिफ्रेंसिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ट्वाइस एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 2x² प्लस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ओके, माइनस इसे भी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, ये डिवाइड करना है बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अभी हम ब्रैकेट हटा देंगे, तो 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पे होगा -2x³ प्लस 2x² माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा, 2x³ और 2x³ कैंसल्ड, नेक्स्ट ट्वाइस एक्स कैंसल्ड और प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल,
तो हमें क्या मिल रहा है 4x² माइनस 2x² माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x² plus x plus 1 whole square. Okay, so this is equals to 2x² minus 2 by x² plus x plus 1 whole square. Okay, तो यहाँ पे हमें मिला f dash of x equals to 2x² minus 2 by x² plus x plus 1 whole square. ठीक है, now for maximum and minimum f dash of x क्या होता है equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे f dash of x के जगह पे लिखेंगे 2x² minus 2 divided by x² plus x plus 1 whole square equals to 0. So this implies 2x² minus 2 equals to 0. तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2x² equals to 2. That means x² equals to 1. तो यहाँ से हमें x मिल रहा है plus minus 1. ठीक है, now for x equals to 1, f of x है हमारा x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1. तो x का वैल्यू अगर 1 हम पुट करते हैं तो ये हो जाता है f of 1 equals to 1 minus 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus 1. So this is equals to 1 by 3. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो f of -1 हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका -1 होल स्क्वायर होगा प्लस -1 प्लस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 -1 प्लस 1. तो ये कैंसल्ड हो गया, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 3. दैट मीन्स फॉर x इक्वल्स टू -1 मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है 3. यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम r to r, that means real to real, be defined by f of x equals to k minus twice x if x is less than equals to 1 and equals to twice x plus 3 if x is greater than 1. if f has local minimum at x equals to, यहाँ पे होगा -1. ठीक है, at x equals to -1 possible value of k is, ऑप्शन है -12 -1 हाफ एंड 0. तो यहाँ पे हमें दिया गया है f of x is equals to k minus twice x when x is less than or equals to -1 and f of x is equals to twice x plus 3 if x is greater than -1. ठीक है, so we know a function exists if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस ओके f of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस ये राइट हैंड लिमिट है f of x. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 से लेस है, अगर 1 से लेस होता है तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है k -2x. तो लिमिट x टेंड्स टू -1 यहाँ पे हो जाएगा k माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -1. यहाँ पे हमें -1 से ज्यादा लेना है, तो -1 से ज्यादा अगर होता है दैट मीन्स इफ x इज ग्रेटर देन -1 हमें लेना है ट्वाइस x प्लस 3. ठीक है, अभी हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तो k माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 2 into -1 plus 3. So this implies k plus 2 is equals to -2 plus 3. तो यहाँ से हमें मिल रहा है k equals to -4 plus 3. That means यहाँ पे हमें k का वैल्यू मिल रहा है -1. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट मीन्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ k क्या हो सकता है b -1. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स ऑन द कर्व root x plus root y equals to root a, the normal at which is parallel to x axis is. ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 0, 0, a, 0 and a. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द कर्व हमें दिया गया है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए. ठीक है, तो पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ रूट ए. ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है 0. सो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
2 रूट वाई बाय 2 रूट एक्स। सो यहाँ से 2 कैंसल, यहाँ पे हमें मिल रहा है माइनस रूट वाई बाय रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप हमें मिला माइनस रूट वाई बाय रूट एक्स, लेकिन हमें यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये होता है -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स बाय डी वाई दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स बाय रूट ओवर वाई। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0। नाउ सिंस द स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा रूट एक्स बाय रूट वाई इज इक्वल्स टू 0। So this implies root x equals to 0 implies x equals to 0. Since the point lies on the curve, root x plus root y equals to root a. अभी हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 plus root y is equals to root a. So this implies y equals to a. तो यहाँ पे हमें पूछा गया the point on the curve root x plus root y equals to a. ठीक है, तो पॉइंट क्या है? हमें x मिला 0 और y इक्वल्स टू a मिला, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 0, a। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन द इंटरवल -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर द फंक्शन f of x equals to x, f of x equals to mod x, f of x equals to mod x, f of x equals to 2x square plus 3 and f of x equals to x square। तो पहले आपको रोल्स थ्योरम पता होना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट नंबर 1 f of x must be continuous on the closed interval a comma b। ठीक है, तो must be continuous on closed interval a comma b। नंबर 2 कंडीशन है that f of x must be differentiable in the open interval a comma b। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर 3 है f of a must be equal to f of b। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फंक्शंस दिए गए हैं f of x। ठीक है, तो f of x इक्वल्स टू x। तो पहले हम क्या करेंगे, हम थर्ड कंडीशन करके देख लेते हैं। तो f of यहाँ पे हमारा जो इंटरवल है वो है -1 to 1। दैट मीन्स यहाँ पे इंटरवल है हमारा -1, तो अगर हम f ऑफ -1 लेते हैं तो यहाँ पे हमें -1 मिल रहा है और f ऑफ 1 ले रहे हैं तो 1 मिल रहा है। दैट मीन्स f ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। सो f ऑफ x जो है इक्वल्स टू x। रोल्स थ्योरम इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। दैट मीन्स ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ अगर -1 करते हैं तो हमें 1 मिलता है, एफ ऑफ 1 करते हैं तो भी 1 मिलता है, लेकिन एफ ऑफ मॉड एक्स जो है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल -1, 1 बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। सिंस ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 0 तो ऑप्शन बी नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3। तो पहले हम थर्ड नंबर कंडीशन ही करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ अगर 1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 दैट मीन्स इक्वल्स टू 5। एंड f ऑफ -1 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें मिलता है 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 दैट मीन्स इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ -1 और सिंस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस भी है एज वेल एज ये डिफरेंशिएबल भी है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 रोल्स थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। सिमिलरली अगर हम f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लें तो यहाँ पे अगर f ऑफ -1 करते हैं तो भी हमें मिलता है 1 और f ऑफ 1 करते हैं तो भी 1 मिलता है। दैट मीन्स f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल भी है, ये कंटिन्यूअस भी है। दैट मीन्स
रोल्स थ्योरम जो है इस पे भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी, ये दोनों करेक्ट है। दोनों रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं इन द इंटरवल -1, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेशन ओवर सी 3x minus 5 dx plus x minus 6y dy, where C is an ellipse, x square by 4 plus y square equals to 1, is options है 0, 10 pi, minus 12 pi and 12 pi। तो ये जो प्रॉब्लम है ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। यहाँ पे आपको ग्रीन्स थ्योरम याद रखना है, और ग्रीन्स थ्योरम क्या कहते हैं, दैट इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई is equals to double integration del q by del x minus del p by del y into dx dy। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलिप्स दिया गया है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे a हमारा 2 है और b इक्वल्स टू 1 है। इलिप्स से हमें मिल रहा है a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1। और एरिया ऑफ एन इलिप्स इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स डबल इंटीग्रेशन ओवर dx dy, ये हो जाता है ट्वाइस पाई। तो आपको ये याद रखना है, पहले तो आपको ग्रीन्स थ्योरम याद रखना है। ग्रीन्स थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ओके, और इलिप्स दिया गया है तो एरिया ऑफ एन इलिप्स होता है 2 पाई। तो यहाँ पे आपको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे p इज इक्वल्स टू, p है यहाँ पे 3x माइनस 5y एंड q दिया गया है x माइनस 6y। ठीक है, तो पहले हम करते हैं डेल p बाई डेल y, सो दिस इज इक्वल्स टू -5, और यहाँ करते हैं डेल q बाई डेल x, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 3x minus 5y into dx plus x minus 6y into dy is equals to double integration del q by del x हमें मिला है 1 minus of -5 into dx dy। So this is equals to double integration 6 dx dy। ठीक है, तो 6 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और डबल इंटीग्रेशन dx dy, दैट मीन्स एरिया ऑफ एन इलिप्स होता है ट्वाइस पाई, सो दिस इज इक्वल्स टू 12 पाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 12 पाई। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 2019 के कैलकुलस पार्ट का सोल्यूशन किया है। आपके एग्जाम्स बहुत करीब है, सो आप अच्छी तरह कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस करिए, ताकि वहां से आपको कॉमन क्वेश्चंस मिल सके। यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 से लेकर 2022 तक के कैलकुलस पार्ट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। बच्चों, अगर आप JLEE में मैथ्स की क्लासेस के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको एक सुइटेबल टाइम प्रोवाइड किया जाएगा जिस टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ मेरे साथ एट एन अफोर्डेबल प्राइस। अगर आप JLEE का कोचिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।